तो देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कब कंपनी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए है कि 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस कर गए तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेसमैन को बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए वो कंपनी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे एक फायदा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। मतलब लेट्स सपोज आप और मैं, हम दोनों ने एक कंपनी बनाई। पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो मैंने और आपने कंपनी बनाई, बेशक कंपनी मेरी और आपकी है, लेकिन जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान हो जाएगी, कंपनी को अपना नाम मिल जाएगा। तो कंपनी हो जाएगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मैं अलग, आप अलग, और कंपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। अब कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, हायरिंग कर सकती है, फायर कर सकती है, कोई नया काम कर सकती है। तो कंपनी अपने नाम पे डिसीजंस ले सकती है। दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अलावा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि कंपनी में कोई आए या कंपनी से कोई जाए, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंपनी एज इट इज चलेगी। आपने देखा होगा कि कंपनी में जो एचआर है वो हायरिंग करते हैं, फायर करते हैं, डायरेक्टर रेजिग्नेशन देते हैं, या फिर कोई नया डायरेक्टर ऐड किया जाता है। तो क्या इससे कंपनी बंद हो जाती है? जी नहीं, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। लेकिन छोटा बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, कोई चला गया तो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कंपनी का, जो होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज का। यानी कि आप और मैं, हम दोनों ने कंपनी रजिस्टर कराया। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में हमने 4 या 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल या 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया कंपनी में। अब हमने कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए बैंक से कुछ लोन लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी जो है वो नुकसान में चली गई, बैंक करप्ट हो गई। अब बैंक तो अपना लोन अमाउंट जो है वो रिकवरी करेगा ही करेगा, फॉर ऑब्वियस। लेकिन कैसे? तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि बैंक लोन की रिकवरी करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स, ये सब चीजें जब्त करता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। बैंक आपके पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज आपकी लिमिटेड हैं। कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको सोल्ड आउट करके बैंक लोन की रिकवरी करेगी, ना कि डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को हाथ लगाएगी। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आप सीआरएम पोर्टल पे जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैं और आप, हम दोनों ही कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो क्या करना होगा? सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं हम। कंपनी में मेरे 4 डायरेक्टर हैं, स्टेट मेरा यूपी है, शेयर 1 लाख रुपए है। तो मैं सीआरएम पोर्टल पे जाऊंगा, मैं एक ऑर्डर परचेस करूंगा। स्टेट वाइज नाम होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्टेट परचेस करूंगा ऑर्डर। अब जब मैं ये ऑर्डर परचेस करता हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन का, तो प्रोलॉजिक जो है वो आपको 2 डायरेक्टर का डिन फ्री में देती है बना के, जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए परचेस करते हैं। मैंने क्या कहा था, मेरे कितने डायरेक्टर हैं? 4 डायरेक्टर हैं। तो 2 जो मेरे पास एक्स्ट्रा डायरेक्टर है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 अलग से डिन ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? 2 अलग से डिन का ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा। और हर डायरेक्टर के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो आपको 4 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑर्डर भी परचेस करना पड़ेगा। एक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी है, होने ही होने चाहिए। मेरे वाले में 4 थे, तो 2 का तो डिन मिल रहा था, 2 और डिन के लिए मैं अप्लाई करूंगा, ऑर्डर परचेस करूंगा, और 4 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए मैं ऑर्डर परचेस करूंगा। अब जब ऑर्डर आपका प्रोलॉजिक के पास आएगा, तो हम क्या करेंगे? हम आपका रन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। रन फॉर्म होता है रिज्यूम
यूनिक नेम, यानी कि जहां पे आपका नाम रजिस्टर किया जाता है वहां पे आप हमें दो नाम का सजेशन देंगे, हम दोनों नाम अप्लाई करेंगे। जब हम आपका नाम अप्लाई करते हैं तो नाम आपका यूनिक होना चाहिए, किसी कंपनी से मिलता जुलता या चोरी किया हुआ नाम आप कह सकते हैं नहीं होना चाहिए, यूनिक नाम देंगे आप हमें। हम नेम अप्रूवल के लिए डाल देंगे रन। रन, अगर आपका नाम यूनिक है तो 2 से 3 वर्किंग डेज में आपका नेम अप्रूव होके आ जाता है। नहीं है तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, दो दो करके 4 ऑप्शन मिलते हैं एक रन फॉर्म में। हम दोबारा से दो नाम आपसे पूछ के अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज अगर चारों नाम अप्रूव नहीं हुए तो आपको 1,000 रुपये दोबारा से ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा रन फॉर्म का, तब आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा नाम अप्रूवल के लिए। तो इतना ज्यादा करना नहीं पड़ता, 4 नाम बहुत होते हैं। आप यूनिक नाम सर्च करके दीजिए हमें, हम अप्लाई करेंगे, नाम अप्रूव हुआ आपका। जैसे आपका नाम अप्रूव हो जाता है हम आपका नाम देखिए पहले तो 30 वर्किंग मतलब 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन के बाद अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड नहीं किया तो नाम कैंसिल हो जाएगा आपका। तो विद 30 डेज के लिए आपका वैलिड होता है नाम। फिर जैसे ही नाम अप्रूवल हो जाता है हम क्या करते हैं, हम आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म डाल देते हैं। विद इन 7 डेज आपका अगर डॉक्यूमेंट आपके सारे क्लियर हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर होके आ जाती है। तो मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। दीज आर द डॉक्यूमेंट व्हाट आर रिक्वायर्ड। अप्लाई फॉर डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच डायरेक्टर। क्या क्या चाहिए होगा, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ पेन ऑफ डायरेक्टर, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन और मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी ऑफ डायरेक्टर्स, director email id and phone number, digital signature certificate, and it is important that any of the directors should self attest all these document, यानी कि एक कोई डॉक्यूमेंट सॉरी डायरेक्टर सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करेगा। अब प्रूफ क्या चाहिए होंगे, एड्रेस के लिए आपके जो आपका रेंटेड एड्रेस है ऑफिस का, स्कैन कॉपी ऑफ लीज या डीड, लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट। अब आपका ऑफिस जो है लीज पे है तो लीज एग्रीमेंट, रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। स्कैन कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कैन कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ लैंडलॉर्ड। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। सेल्फ में क्या क्या, अगर अपनी प्रॉपर्टी का क्या क्या देना पड़ेगा, स्कैन कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, स्कैन कॉपी ऑफ एनी यूटिलिटी बिल, स्कैन कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्स डीड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होंगे। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बताया मैंने उसके बारे में। अब एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ये कंपनी भी है और पार्टनरशिप भी है, यानी कि एलएलपी को दोनों फायदे होते हैं, पार्टनरशिप वाले भी और कंपनी वाले भी। ये डुअल फॉर्मेट में काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं लिमिटेड होती हैं। और क्या फायदे हैं, डुअल एडवांटेज है, एज ए कंपनी या एज ए पार्टनरशिप आप काम कर सकते हैं। कोई पार्टनर लाइबल नहीं होगा दूसरे पार्टनर द्वारा किए गए मिसकंडक्ट के लिए। चीपर टू इनकॉर्पोरेट देन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड से कम पैसे लगते हैं एलएलपी में। लिमिटेड होती है लाइबिलिटीज पार्टनर की। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, लैंडलॉर्ड एनओसी, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। अब आता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये भी कंपनी है। मैंने आपको बताया था एक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई पार्टनर या डायरेक्टर ना हो, आप सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस करें लेकिन कंपनी फॉर्मेट में करें ताकि आपको कंपनी के सारे बेनिफिट मिलते रहें। तो आप वन पर्सन कंपनी भी ओपन करा सकते हैं। यहाँ आपको किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं होगी। यू आर द ओनली ऑथोराइज पर्सन। आप एक लौते डायरेक्टर होंगे और एक लौते
ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको एक नॉमिनी की जरूरत पड़ेगी ताकि आप कभी भी उसे रिप्लेस कर पाए। तो नॉमिनी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। फायदे क्या है ओपीसी के? ओनली वन मेंबर रिक्वायर, अनअफेक्टेड बाय डेथ ऑफ मेंबर्स और चेंजिंग इन ओनरशिप। ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। मैं जो ओनर है उसके डेथ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नॉमिनी है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा बिजनेस। इजी है सेटअप करना। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, मिनिमम पेपर वर्क चाहिए होता है। एज अ स्टॉक ब्रोकर और एज अ सब ब्रोकर आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मेंशन है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, लैंडलॉर्ड एनओसी। यही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अब आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप केवल पार्टनरशिप है। एलएलपी को और पार्टनरशिप को कभी मिक्सअप मत करिएगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक कंपनी है, पार्टनरशिप केवल पार्टनरशिप है। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। यानी कि यहाँ पे हर पार्टनर लाइबल होगा। यहाँ आपको कंपनी वाले बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप डालते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड खुद बनवाना पड़ता है। हम आपको पैन, डीएससी, एमएसएमई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सब चीजें पार्टनरशिप में बना के देते हैं।